भगवान के आगमन मंत्र का दोहरान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम बलि महाराज की कथा समझ रहे हैं और उस बलि महाराज की कथा में आज वामन देव के अवतरण को समझने का प्रयास करेंगे। वामन देव के अवतरण तक आज हम पहुंच सकते हैं। और कुछ नए भक्त लोग हैं तो उनसे निवेदन है कि आपके पास ये श्रीमद् भागवत कथा रूप करके ये ग्रंथ होना चाहिए, ये पुस्तक होनी चाहिए। और अभी आज जो है हम इसमें पढ़ रहे हैं वो अध्याय नंबर नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी इसका। शुरू से आप 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर आप नंबर देंगे तो आज का जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा अध्याय है? 37 प्रभु जी, 37वां अध्याय हम ये कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने देखा कि शुक्राचार्य जो थे दानवों के असुरों के गुरु, उन्होंने बलि महाराज को पुनर्जीवित किया। उसके बाद वो बहुत अधिक शक्ति से आवेशित हो गए और वो उस नई ऊर्जा और नई शक्ति से जाकर के किसके ऊपर, देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं। देवताओं में भी इंद्र का जो राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, वहां पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के लिए गए हैं उस समय ये सब देवी देवता लोग जो हैं फिर डर करके अपने गुरु के पास जाते हैं, बृहस्पति देव के पास। और बृहस्पति जी उनको क्या कहते हैं कि अभी तुम्हारा समय ठीक नहीं है, अभी तुम अगर उनसे लड़ोगे तो हार जाओगे, तो तुम क्या करो? तुम प्रतीक्षा करो और धीरज धरो। हाँ, प्रतीक्षा करो। पलायन कर जाओ। प्रतीक्षा कैसे करना है? पहले यहाँ से पलायन करो। पलायन कर जाओ, भाग जाओ। और जब ये अपने गुरु के प्रति अपराध करेंगे तब इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब तुम जो है इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हो। तो इस प्रकार बृहस्पति जी ने बताया। और जब ये दानव बलि महाराज सहित आक्रमण करने के लिए गए तो जो इंद्रदेव का जो राज्य है उसकी सुंदरता के बारे में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर हमने समझा था और उन्होंने बताया यहाँ पर ये इंद्र का राज्य कैसा है। ठीक है। और कल हमने कहाँ तक कर लिया था अंत में? प्रभु जी यहाँ से करना, और आसन अपने ग्रहण पुत्र करने के देवताओं से पश्चात नीचे परामुक्त राज्य का भोग करने लगे। कोई एक जना बोलता है ना तो ही सुनाई देता है मुझे, तो आप भी देखा करो कि कोई दूसरा बोल रहा है तो बोलना नहीं है। यस, क्या? एक जना बोलिए। यहाँ तो होगा आसन ग्रहण करने के पश्चात। ठीक है, धन्यवाद। ये भी हो गया था, कोई आप में से कह रहे थे दूसरी और अपने पुत्र देवताओं की दुर्गति देख करके, ये हमने कल पढ़ लिया था। हो गया पढ़ लिया था। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का एक बार हम थोड़ा सा आ, याद कर लेते हैं। और हमने देखा कि बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया और तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में रख करने का अभियान आरंभ किया। तो कल हमने आपको समझाया था तीन लोक क्या होते हैं। बताइए तीन लोग क्या होते हैं, कौन बताएंगे? यस, राजेंद्र जी बता रहे हैं, बताइए। भू पृथ्वी से भू भुवा और स्वर्ग। यस, भू हुआ स्व और फिर नीचे अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक। बहुत बढ़िया। तो जो 14 लोकों का ये पूरा ब्रह्मांड है
उस 14 लोकों के ब्रह्मांड को 3 भागों में अगर विभाजित करें, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक, तो इसको 3 लोक कहते हैं। लेकिन उच्च के जो सारे लोक हैं वो नहीं आते हैं जब तीनों लोकों का राजा बोला जा रहा है, तो मात्र महर लोक तक जो है, भू, भूवर और स्वर लोक तक, वहां पर जो है ये राज्य कर सकते हैं देवता या दानव। तो बलि महाराज ने अपना अभियान शुरू किया जिससे कि वो तीनों लोकों के ऊपर नियंत्रण कर सके। 3 लोक मतलब 3 लोक नहीं है, आप समझ गए, उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक। उच्च लोकों में मात्र 3 सतह लोकों की, भू, भूवर और स्वर। इसके पश्चात अपने शिष्य से अति प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने अन्य भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, जिससे बलि महाराज अधिकृत रूप से इंद्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता प्राप्त कर सके। तो इंद्र के आसन पे एक तो हो गया कि अटैक करके बैठो, आक्रमण कर दिया और इंद्र के आसन को जाके हड़प लो और बैठ जाओ, बट वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप असुर है, असुर प्रवृत्ति के हैं, तो फिर ऐसे जाग करके इंद्र आसन पर नहीं बैठ सकते, आपको कुछ न कुछ योग्यता प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर जो शुक्राचार्य है और उनके साथ में और भृगुवंशी ब्राह्मण जो हैं, उन लोगों ने मिलकर के अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। कितने अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं देवता के पद को प्राप्त करने? 100 प्रभु जी 100 प्रभु जी। इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए प्रभु जी। इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए 100 100 अश्वमेध यज्ञ करने होता है। ठीक है, अधिकृत रूप से इंद्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता प्राप्त कर सके। इन यज्ञों को करने के पश्चात बलि महाराज की ख्याति चारों दिशाओं में व्याप्त होने लगी और इंद्र के सिंहासन पर विराजमान वैसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हो। अभी अभी पूर्णिमा गई थी और इस पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक की अंतिम पूर्णिमा तक जो है चातुर्मास होता है। तो कहा जा रहा है कि वो इंद्र के सिंहासन पर विराजमान वैसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हो। बलि महाराज ने इंद्र का आसन ले लिया, इंद्र को हरा दिया, इंद्र भाग करके चले गए। ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इस ऐश्वर्यशाली पद को प्राप्त करके पूरी तरह संतुष्ट थे और इस प्रकार वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करने लगे। दूसरी ओर अपने पुत्र देवताओं की दुर्गति देखकर एक अबला की भांति शोक करने लगी। अर्चना देवी माता जी, कौन शोक करने लगी? अर्चना माता जी, यस, बताइए जल्दी से। अर्चना माता जी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अपने दूसरी ओर अपने पुत्र देवताओं की दुर्गति देखकर अदिति, कश्यप एंड अदिति प्रभु, कश्यप ऋषि और अदिति माता। इतना समय तो जरूरत ही नहीं था। अच्छा है, उत्तर सही दे दिया आपने। अदिति माता जो है वो शोक करने लगी, और किस प्रकार से? एक अबला की भांति शोक करने लगी। किस बात से? कि मेरे बेटे इंद्र का शासन चला गया। यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंद्र भी कैसे एक छोटे बच्चे के जैसे भाग करके गए, मम्मी 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 मेरा आसन चला गया, मम्मी मेरा सिंहासन चला गया, ऐसे करते हुए वो चले गए भाग करके। गुरुदेव ने बोल दिया कि ठीक है तुम यहाँ से पलायन कर जाओ, अदृश्य हो जाओ, ये भी शब्द उपयोग किया था, अदृश्य हो जाओ और उनकी शक्ति के क्षीण होने का इंतजार करो। पर ये तो जो है माता जी के पास जाते हैं अपनी, और माता खुद जो है ये बात सुन करके जान करके बहुत दुखी होती है, शोक करने लगती है। कुछ समय पश्चात उसके पति कश्यप मुनि अपनी समाधि से बाहर आकर अपने आश्रम में लौटे। यद्यपि अदिति ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु कश्यप मुनि अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे और अपने घर में व्याप्त उदासी को देखकर उदासी को स्पष्ट देख रहे थे। अदिति ने क्या किया? स्वागत किया। समझ रहे हैं, आपके घर में ही तो घटना घटी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको एक्सपीरियंस्ड है, फुल एक्सपीरियंस है इसमें तो। कभी आप बाहर से आए, कमा करके आए और बाहर और कहीं गए हुए थे, वहां से आए, दरवाजा बढ़िया से खोला, आप बढ़िया से पानी भी पिला दिया आपको, आप बैठ भी गए, कुछ खाने को भी दे दिया, लेकिन मुंह कैसा हो रखा है अभी?
छोटा सा मुरझाया हुआ। रखा है, छोटा वाइफ का सा मुंह मुरझाया हुआ मुरझाया हुआ है, प्रभु कोई प्रसन्नता नहीं है, उदास। बस ऐसे आइए बैठिए पी लीजिए खा बैठ जाइए, ऐसे चल रहा है। और कितना हूँ। तो आप समझ गए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वैसे ही कश्यप मुनि जब घर में प्रवेश किए अपना साधना के बाद, अपने ध्यान के बाद, तो ये जो अदिति थे, दीति नहीं अदिति, हमने दीति की बात भी पढ़ी थी, किसी को याद है दीति की बात क्या पढ़ी थी? इसी प्रकार से हाँ प्रभु जी। बताओ, प्रभा रंजन माता जी बताइए। प्रभु जी, दिति दिति ने जो है इंद्र को मारने के लिए कश्यप ऋषि से मतलब एक व्रत लिया था, पुंसवन व्रत। किस बात के लिए, क्यों? क्यों वो चाहती थी कि क्योंकि हिरण्यकश्यप ने उसके मतलब हिरण्यकश्यप के मरने के बाद और हिरण्याक्ष के मरने के बाद वो बहुत दुखी हो गई थी, और उसको मतलब उन सारे देवताओं से जो था वो बदला लेना था। इसलिए उसने अपने पति कश्यप ऋषि से पूछा कि मुझे कोई ऐसा मतलब पुत्र चाहिए जिसके जो सारे देवताओं को नष्ट कर दे। या तो फिर क्या हुआ था? तो उन्होंने फिर उनको एक व्रत बताया था, पुंसवन व्रत की विधि पुंसवन। बताई थी। और फिर उस व्रत को करने से जो है, लेकिन इंद्र जो है वो बनकर आ गए थे, क्या बनकर आ गए थे, सेवक बनकर आ गए थे, वो सेवा करने लगे थे। तो बाद में वो हाँ, उनको भी समझ में आ गया था। अदिति के गर्भ में दीति के गर्भ में कौन आ गया था? इंद्र प्रभु जी, इंद्र प्रभु जी। मरुदगण, मरुदगण, 49 मरुदगण। मरुदगण। और मरुदगणों में इंद्र ने जाकर के 7 टुकड़े कर 49, दिए, फिर उन 7 सात के भी टुकड़ों के साथ कर भी दिए। 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से जो है जब अदिति ने जब ये व्रत किया था, तो उसको समहाउ और अदर उनके कश्यप मुनि किसमें लगाना चाह रहे थे? बोलो। भक्ति में पूजा। भक्ति में भक्ति में लगाना लगाना चाह चाह रहे थे। जैसे तैसे करके वो भक्ति में लगे जाए, उसका इंटेंशन कुछ और है। अच्छा अच्छा, तुम ऐसे चाहते हो तो ऐसा करो, सुबह इतने बजे उठो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सब कुछ उनको बताया और पूरी रहे। साधना बता दी उनको। उसी प्रकार हम आगे देखेंगे, कश्यप मुनि एक बुद्धिमान पति होने के कारण अपनी पत्नी की कोई निवेदन है, उनका कुछ रिक्वेस्ट है, लेकिन उसको वो कैसे संभालते हैं और कैसे उनको गाइड करते हैं। तो घर में प्रवेश कर लिया, पत्नी ने बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, लेकिन अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे और अपने घर में व्याप्त उदासी को स्पष्ट देख रहे थे। आसन ग्रहण करने के पश्चात कश्यप मुनि बोले, क्या धर्म का पालन करते समय अथवा ब्राह्मणों या सामान्य लोगों के साथ व्यवहार के दौरान तुम्हारे हाथों कुछ अमंगल हुआ है? प्रश्न देखो कैसा है। मतलब क्या चलता था घर में? घर में क्या चलता था कि वो धर्म का धर्म। पालन करते थे। माता जी माइक बंद रखिए प्लीज। अथवा ब्राह्मणों या सामान्य लोगों के साथ व्यवहार जो करते थे, आदान प्रदान करते थे, तो उसमें कुछ अमंगल हो गया क्या? धर्म अर्थ काम तथा यथोचित पालन करने से ग्रस्त व्यक्ति के कार्य अध्यात्मवादियों के ही समान श्रेष्ठ बन जाते हैं। धर्म अर्थ काम का यथोचित पालन करने से ग्रस्त व्यक्ति के कार्य अध्यात्मवादियों के ही समान श्रेष्ठ बन जाते हैं। लेकिन धर्म अर्थ काम का यथोचित पालन करना है, नियम पूर्वक पालन करता है। कई बार हम घर पे जाते हैं या कोई व्यक्ति एकदम से पूरा क्या बोलते हैं हठी होता है, वो क्या कहता है कि क्या क्या फर्क है तुम्हारे और हमारे में? हाँ? तुम मंदिर में रहते हो, कुछ काम करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, आराम से तुम्हारा खाना पीना होता है और बस हरे कृष्ण करना है। तो शास्त्रों में बोला गया है कि सबसे बड़ा भक्त तो वो है जो गृहस्थी है। गृहस्थी चारों आश्रमों में सबसे बड़ा भक्त है। गृहस्थी चारों आश्रमों में बड़ा भक्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर वो कब भक्त है? जब वो धर्म अर्थ काम का यथोचित पालन करे और अपने उस ग्रस्त जीवन में रहते हुए गुरु के आदेश का पालन करे, तब वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या उन कार्यों को करने से क्या उन कार्यों को करने में तुमसे कोई त्रुटि हुई है? क्या अपने स्वजनों से अत्यधिक आसक्त होने के कारण तुमने अतिथियों का उचित उचित सत्कार नहीं किया और निराश होकर वे यहां से लौट गए? ऐसे घर जहां अतिथियों को पानी के बिना ही लौट जाना पड़ता है,
वे खेतों में बनी सिराओं की मांदों के समान हैं। सियारो प्रभु। सॉरी सॉरी सॉरी, खेतों में बनी सियारों की मांदों के समान है। ये सियारों की मांद गुफा प्रभु जी। जो गुफा बनाते हैं, मांद बनाते हैं, थोड़ा सियार लोग यार, बनाते हैं। सियार जो है खाली गुफा बनाते हैं। तो जैसे आदमी ने क्या बना दिया, घर बना दिया, लेकिन कोई घर पे अतिथि आया था उसका सत्कार नहीं किया। तो सियार की मांदों के समान है। और अतिथि का मतलब क्या होता है? प्रभा माता जी थोड़ा सा धीरज रखिएगा, आपका मौका अंत में आएगा। यस, हाँ, प्रवीणा माता जी बताएंगे अतिथि का मतलब क्या है। बहुत समय बाद आए हैं आज आप हमारे यहाँ पे अतिथि के रूप में। अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती वो हम क्या बात है, हरी बोल। अतिथि का अर्थ है अतिथि, जो बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी पूर्व सूचना के घर पे आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? अतिथि। लेकिन आजकल अतिथियों का सत्कार तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर कोई आ भी जाए, गलती से रिलेटिव भी आ जाए, तो क्या कहते हैं? एक बार फोन तो कर देता यार, आ गया ऐसे ही सीधा, बता तो देता। बोलने के लिए तो क्या बोलते हैं? आपका ही घर है यार, कभी भी आ जाओ, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, अरे कभी बैठो आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आ जाए तो अरे बताने में क्या हो रहा था, एक बार इन्फॉर्म कर लेता। प्रभु जी जो इन्फॉर्म करके आते हैं उनको क्या कहते हैं? इन्फॉर्म करके आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको तिथि कहते हैं। हरे कृष्णा, जोक कर रहा हूं। तो इन्फॉर्म करके आते हैं, वो अतिथि नहीं हुए, वो किसी भी प्रकार से आगंतुक है, और वो आपको पहले से इन्फॉर्म करके आ रहे हैं। प्रभु जी मेहमान कह सकते हैं, मेहमान। मेहमान हमारा शब्द नहीं है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग प्रश्नों से जानने की कोशिश की, तुम दुखी क्यों हो। कई बार पति बहुत गुस्सा होता है, और पत्नी अगर ऐसे मुरझाई हुए चेहरा रखे हुए है, तो वो क्या बोलेगा? अरे बताना हो तो बता, क्या प्रॉब्लम है, नहीं बताना तो कोई बात नहीं, जा। हाँ? ये तरीका ठीक नहीं है। कश्यप मुनि ने बहुत ही सुंदर तरीका अपनाया, और फिर कहते हैं हे सती, मेरी दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण क्या तुम इतनी चिंतित थी कि तुमने यज्ञ अग्नि में घी की आहुति नहीं दी? प्रतिदिन यज्ञ करना होता है, उसमें घी की आहुति नहीं दी, मैं नहीं था तो ऐसा कुछ हो गया? हे उदारा, अलग अलग शब्द उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। हे उदारा, क्या तुम्हारे पुत्र को क्या तुम्हारे पुत्र तो सुख से रह रहे, हाँ, क्या तुम्हारे पुत्र तो सुख से रह रहे हैं? तुम्हारे कुमलाहे मुख को देखकर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा चित्त शांत नहीं है, जरा इसका कारण बताओ। उत्तर देते हुए अदिति ने कहा, देखो ये तरीका होता है किसी से, अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसकी कोई चिंता है, उसको इस प्रकार से प्रेम से पूछा जाता है। बट दोनों चीजें ध्यान रहनी चाहिए। क्या? अब आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि अब तो देखो आप हमें ऐसे ही पूछना आप लोग तभी हम बताएंगे, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो हम बताएंगे। नहीं, आप लोग जो है वो तैयार है कि कैसे भी पूछे हम बता सकते हैं। जो पूछने वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि वो इस तरह से पूछे। नेक्स्ट, उत्तर देते हुए अदिति ने कहा, हे पतिदेव, चूंकि मैं सदैव आपका स्मरण करती हूँ, इसलिए मेरे द्वारा किसी भी धर्म क्रिया की उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। 100% मार्क, पूरा एकदम क्लियर, कोई गलती नहीं हुई है मेरे से। ना तो कोई गेस्ट आया घर पे, अतिथि आया तो मैंने उसको पानी पिलाया, घर में बिठाया, यज्ञ में घी भी दिया, और धर्म अर्थ काम के सारे नियमों का पालन किया, सब कुछ मैंने किया, कोई त्रुटि नहीं हुई है, क्योंकि मैं क्या हूं? आपकी पत्नी हूं, ठीक है। समस्त देवता और दानवों का जन्म आपके शरीर एवं मन से हुआ है। कौन बताएगा? रामावतार जी बताएंगे। यहाँ ऐसा क्यों बोल दिया अदिति ने कि समस्त देवताओं का जन्म आपके शरीर और मन से हुआ है? दीति और अदिति दोनों इनकी एक लाइन छोड़ दिया। इनकी पत्नी थी, उधर से दानवों का जन्म हुआ, इधर देवताओं का जन्म हुआ।
अदिति से यस, देवताओं जन्म हुआ, अदिति से दानवों का जन्म हुआ। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया, एक लाइन छूट गई है। हरि बोल। हे प्रभु, आप स्वयं प्रजापति हैं, प्रजापति मतलब प्रजा को उत्पन्न करने वाले, और मेरे मार्गदर्शक हैं। फिर भला मेरी ऐसी कौन सी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हो? मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हो आप। तो एक तरह से क्या लगाया जा रहा है अब, बोलो? मस्का लगा रहे हैं, मक्खन मक्खन हरे कृष्णा। अभी थोड़ा सा वो प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि आपके होते हुए ऐसा कभी हुआ है कि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हो? हाँ? आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। जब से हमारी शादी हुई है, आज शादी के 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए, आपने हमारी हर इच्छा पूरी की है। ऐसे करके ये अदिति माता जो है वो कह रही है। अब क्या कहती हैं कि समस्त देवता और दानवों का जन्म आपके शरीर एवं मन से हुआ है, इसलिए महानता में आप उनके समान हैं। इस जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के साथ सम व्यवहार तो करते हैं, परंतु वे विशेष रूप से देवताओं की सहायता करते हैं, उसी प्रकार यद्यपि देवता और दानव दोनों आपकी संतान हैं, आप कृपया देवताओं पर अपना अनुग्रह रखे हैं। वे अपने शत्रु असुरों के हाथों अपना घर, ख्याति और ऐश्वर्य गवा बैठे हैं। स्वर्ग से निकाल बाहर किए जाने के बाद वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई भी बात मनवानी है तो किसी भी प्रकार से मनाने के लिए निवेदन इस प्रकार से किया है अदिति माता ने। क्या बोला कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु जो है पक्षपात नहीं करते, उसी प्रकार आप भी पक्षपात नहीं करते हो। आपके लिए भी दानव और असुर एक ही हैं, लेकिन फिर भी दानव और देवता एक ही है, फिर भी आप जो है अधिक सहयोग किसको करते हैं? देवताओं को। देवताओं को तो हे पतिदेव, मैं इसलिए मुरझाई हूं क्योंकि देवताओं का जो राज्य है, घर है, ख्याति है, वो सब कुछ छीन लिया गया है और स्वर्ग से उनको बाहर निकाल दिया गया है, और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यस, हे ऋषिवर, कृपया हमारी दयनीय स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को वरदान दे, जिससे वे अपने खोए धन को पुनः प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप कौन हैं? प्रजापति, और आप जो है मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो अभी मेरी इच्छा ये है कि मेरे जो पुत्र हैं उनको उनकी खोई संपत्ति, उनका खोया स्थान वापस दिलवा दें। प्रजापति दिलवा सकते हैं कि नहीं दिलवा सकते? ये प्रजापति कश्यप दिलवा सकते कि नहीं दिलवा सकते? बोलो। नहीं प्रभु। क्यों, आपको फोन किया था उन्होंने? दिलवा सकते हैं ना। दानवों के भी पिताजी वो हैं और देवताओं के भी पिताजी वो हैं, तो वो तो दिलवा सकते हैं। वो तो प्रजापति है, देवता और दानवों से भी बड़े हैं कश्यप मुनि, तो वो तो दिलवा सकते हैं। इसलिए अदिति जो है प्रार्थना कर रही है कि कृपया मेरे पुत्रों को वरदान दे, जिससे वे अपने खोए धन को पुनः प्राप्त कर सके। अदिति का निवेदन सुनकर कश्यप मुनि मंद मुस्कुराने लगे और बोले, ओहो, भगवान विष्णु की माया शक्ति कितनी प्रबल है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने बच्चों के स्नेह पाश में बंधा रहता है। कश्यप मुनि सबसे पहले क्या किए, वो आप भी करो। क्या किए? मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ये अदिति जो इतना बड़ा इंद्र और स्वर्ग का राजा, उसके लिए मुझे बोल रही है कि मुझे इंद्र का राज्य वापस लौटा दो, उसको मदद कर दो। तो क्या दिखाना चाह रही, क्या भगवान क्या कहना चाह रहे, सॉरी, कश्यप मुनि क्या कहना चाह रहे हैं कि माँ का लगाव है, अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा लगाव है। अहो, भगवान विष्णु की माया शक्ति कितनी प्रबल है कि जिसके प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने बच्चों के स्नेह पास में बंधा रहता है। माँ कितनी भी बड़ी हो जाए, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ का जो स्नेह है वो बच्चे के प्रति रहता ही रहता है। इसलिए माँ हमेशा कहती है, अरे बेटा, थोड़ा कुछ भी मतलब छोटी छोटी चीजें बोलती है, बेटे को बार बार बोलना पड़ता है, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या बार बार ये बोलते रहते हो, माँ मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ के लिए बेटा हमेशा बेटा रहता है। तो यहाँ पर कश्यप मुनि मुस्कुराए और सोचा मन में कि कैसे ये संसार में सब लोग पुत्र के स्नेह पाश में बंधे रहते हैं।
कितने लोग मानते इस बात के? हाथ खड़ा करो। पुत्र के स्नेह पास में, हाथ खड़ा करो। प्रतिका माता जी, कौन से? फोटो के स्नेह पास में बंधे रहते प्रभु हैं। पुत्र नहीं है, बच्चे बच्चों के, उसमें हाँ, लड़का लड़की दोनों आ गए हैं। उनके स्नेह पास में बंधे हुए। कल एक परिवार में हम गए थे, तो उनके बेटा है, बेटे की शादी हो गई, उसके एक बेटी है। अब वो माता जी जो है, प्रभु जी भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे के बेटा हो जाए, और नहीं तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वंश का नाम कैसे रहेगा। और थोड़ी देर में तो टप 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 चालू। स्नेह पास बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, बड़े बड़े लोग। यहाँ क्लास में बैठे हुए लोग हैं, उनको मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, हैवी बोल रहा हूँ, सुन लो कान खोल के। बेटा बेटी ये सब स्नेह पाश है। सुन रहे हैं आप सब लोग? बेटा बेटी ये सब क्या है? स्नेह पास। हाँ? लगाव का ये जाल है, उसमें फंसे हुए हैं। हाँ, मैं अधिक कंफर्टेबल हूँ बेटी के पास में, मैं अधिक कंफर्टेबल हूँ बेटे के पास में, मैं यहाँ पर जो हूँ अच्छे से रह पा रहा हूँ, ये ठीक चल रहा है। ये सब स्नेह पास है। तो कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को ये कह रहे हैं कि स्नेह पास में है, और दुनिया लगभग सारी की सारी अपने बच्चों के स्नेह पास में बंधी है। यद्यपि पंचभूतों से बना यह शरीर आत्मा से पूरी तरह भिन्न है, परंतु शारीरिक आसक्ति होने के कारण व्यक्ति को अपना पति और किसी को अपना पुत्र मानता है। आत्मा और शरीर के बीच मूलभूत ज्ञान का अभाव इस मोहजनक संबंधों का कारण है। जितने भी मोह में ये संबंध हमें मालूम है, ये जो पिता पुत्र पत्नी पत्नी पिता, ये सब जो संबंध है, इसके लिए क्या कहा जा रहा है? मोहजनक संबंधों का कारण कौन है? बोलो बोलो बोलो। शरीर से रिलेशन। आत्मा और शरीर के बीच में जो मूलभूत ज्ञान है उसको नहीं जानते। इस कारण से हम ये सोचते हैं ये शरीर जो है ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है। इस कारण से इस मोह पाश में फंसे हुए हैं, शारीरिक आसक्ति होने के कारण। किसी को अपना पति और किसी को अपना पुत्र मानता है व्यक्ति। वास्तव में कोई हमारा पुत्र है? बोलो बोलो, क्या वास्तव में कोई हमारा पति है? जी नहीं प्रभु जी। इस दुनिया वाला कोई नहीं, हमारा एक ही पति है। वो कौन है? श्री कृष्णा। कृष्णा। भागवत में श्लोक है, धिया पति देवपति, अलग अलग पतिश्चांद कवृष्णि सात्वताम, धियाम पति रिग्नपति धरापति, ये अलग अलग सब सबके स्वामी जो भगवान श्री कृष्ण है। आगे, हे देवी, परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के स्वामी हैं। स्वयं भगवान ने बोल दिया, सॉरी कश्यप मुनि ने बोल दिया कि हे देवी, परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के स्वामी हैं और उनके समस्त शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करके मंगल प्रदान करने वाले हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। फिर घुमा दिया कश्यप मुनि ने। कश्यप मुनि से कहा मेरे बेटे का राज्य दिला दो, हैं? मेरे 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 बेटे का राज्य दिला दो, आप वापस से इंद्र को अपना राज्य दिला दो। लेकिन कश्यप मुनि क्या कहते हैं? मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, भगवान क्वालिफाइड है। ऐसा करो हे देवी, परम भगवान प्रत्येक जीवात्मा के स्वामी हैं और उनके समस्त शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूरी करके मंगल प्रदान करने वाले हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। उनके चरणों के प्रति उनके चरणों के प्रति की गई भक्ति कभी विफल नहीं जाती। दीनहीनों, अच्छा ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा अंडरलाइन कर लो, उनके चरणों के प्रति की गई भक्ति कभी विफल नहीं जाती। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर कश्यप मुनि बोले ना, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दीनहीनों के मित्र भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वस्तुतः मेरे मत में तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य सब मार्ग केवल समय की व्यर्थता है। तो तुम क्या करो? भक्ति करो।
जो पत्नी जिसको पुत्र मोह है अधिक, जो स्नेह पास में डूबी हुई है, उसको क्या बोलते हैं विष्णु जी? तुम क्या करो? बोल रहे प्रभु जी। कश्यप मुनि बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? पत्नी को, कि क्या करो? विष्णु की भक्ति करो, भगवान भक्ति की करो। भक्ति करो। नेक्स्ट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। मेरे मत में तो भक्ति के अतिरिक्त अन्य सब मार्ग केवल, बोल दो अपने मुंह से, सब लोग बोल दो खटाखट। समय की व्यर्थता। समय की व्यर्थता। समय की व्यर्थता। थोड़ा थोड़ा डायलॉग मारते हुए बोल देना अपनी ही जगह पर, जोर से बोले। वेस्ट ऑफ टाइम। क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं इसको, कि ये समय गंवाना है अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो। समय का उपयोग करना क्या है? भक्ति करना। सर्वप्रथम कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह लाभ और हानि के विचारों में संतुलित हो सके। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह उन उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय कश्यप ने उसे भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। इस दृष्टि से अदिति आर्त व्यक्तियों के वर्ग में आती हैं, जो दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोला है 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, हाथ खड़ा करो। शिखा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्थार्थी कामी जिज्ञासु प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं, एक गलत हो गया। यस। प्रभु जी मैं बता। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। यस, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। पूनम शर्मा माता जी बता रहे लग रहा है। नहीं? अच्छा, ओके। सुशीला हेमकार माता जी। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। यस, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। आर्थ अर्थात क्या होता है? दुखी, परेशान, चिंताग्रस्त, ये होता है आर्थ, और वो भगवान के पास जाता है। अर्थार्थी क्या होता है? धन दौलत चाहने वाला। धन से। हाँ, जिसको क्या चाहिए? मनी इज स्वीटर देन हनी। ये आया था ना, आपने कहाँ पर आया था कि धन जो है वो अधिक स्वाद वाला है शहद से भी? कहीं पर तो पढ़ा था हमने। किसी को याद आ रहा तो बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सर्वप्रथम कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह लाभ और हानि के विचारों में संतुलित हो सके। परंतु जब उन्होंने देखा कि वह उन उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, तो उस समय कश्यप ने उससे भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। इस दृष्टि से अदिति आर्थ व्यक्तियों के वर्ग में आती है। दुखी होने के कारण किसके पास गई? बोलो। भगवान के पास। भगवान के पास, जो दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान का भजन करते हैं। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि भगवान धन संपत्ति दो, जैसे अदिति भी मांग रही है, मेरे बेटे को राज्य वापस दो, और क्या? कष्ट मिटे तन का, मेरे शरीर का कष्ट मिटाओ। भगवान थोड़ी मेरी सेवा करो। आप क्या आराम से बैठे हो, लक्ष्मी जी से सेवा ले रहे हो, थोड़ी मेरी सेवा करो। तो ये कौन से हो गए लोग? आर्थ। यह सुनकर अदिति ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक उस विधि का वर्णन कीजिए जिससे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजा द्वारा प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। मुझे भगवान की भक्ति के सर्वोत्तम मार्ग का उपदेश दें, जिससे वे अतिशीघ्र मुझसे संतुष्ट हो जाए और मुझे एवं मेरे पुत्रों का इस संकट से उद्धार करें। किसने कहा भगवान के पास जाओ? कश्यप मुनि ने। कश्यप मुनि ने। ध्रुव महाराज को भी किसी ने बोला था कि तुम जो जंगल जाओ और भगवान के पास जाओ और वो तुम्हें सारा राज्य लौटा देंगे। उनकी माता ने। तो फिर माता सुनीति ने। माता सुनीति ने।
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, और पत्नी जो है वो कह रही है कि मुझे उस व्रत के बारे में, उस विधि के बारे में बताइए, उसका विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की को पूजा द्वारा प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं। मुझे भगवान की भक्ति के सर्वोत्तम मार्ग का उपदेश दें, जिससे वे अति शीघ्र मुझसे संतुष्ट हो जाए और मुझे एवं मेरे पुत्रों का इस संकट से उद्धार करें। भगवान संतुष्ट हो जाए, भगवान खुश हो जाए, और उसके बाद क्या करें? मेरे और मेरे पुत्रों को इस संकट से उद्धार करें। देखिए भगवान आएंगे, और फिर भी ये अदिति क्या मांगती है। कश्यप मुनि कहते हैं, कश्यप मुनि ने कहा, बहुत समय पहले जब मेरे मन में संतानोत्पत्ति की इच्छा हुई थी, उस समय मैंने ब्रह्मा जी से इस विषय पर उपदेश देने का निवेदन किया था। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई उसी विधि का उपदेश करूंगा, जिसके पालन से भगवान विष्णु अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। अब विधि बता रहे हैं। कौन विधि बता रहे हैं? यस, उर्मिल माता जी, कौन विधि बता रहे हैं? कश्यप मुनि। उर्मिल माता जी को बोलना प्लीज। कश्यप मुनि कह रहे हैं कि जो विधि मुझे ब्रह्मा जी ने बताई थी वही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए, तो वो मैं ब्रह्मा जी ने जो मुझे बताई थी वही विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। यस, मैं मुझसे वही विधि बताऊंगा जिससे जिसे ब्रह्मा जी ने बताया था और जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार स्माइल कर लो, सामने देख लो। हे हरे कृष्ण माला जप करने वाले भक्तों, हे इस्कॉन से जुड़े हुए भक्तों, हे मेरी शरण में आए भक्तों, प्रभुपाद जी बोल रही है, मैंने अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जो तरीका सीखा है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, मैं वही तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ दूसरा नहीं बता रहा, प्रमाणिक तरीका बता रहा। और उनके गुरुजी ने उनके गुरुजी से उनके गुरुजी उनके गुरुजी उनके गुरुजी, और लास्ट में ब्रह्मा जी ने जो तरीका बताया नारद मुनि को, वही तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा है? हम उसी परंपरा से हैं। कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसी परंपरा से हैं हम। तो भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? 11 कन्याओं का विवाह करवाना, और 108 जो है कुंडी हवन करवाना, और सावन के अंदर 21 भंडारे लगाना, और नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र हरे जाप। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी प्रसन्न होते हैं और ये भी प्रसन्न होते हैं, और सब प्रसन्न होते हैं। ये तरीका जो है ब्रह्मा जी ने दिया है, आप भी बोल सकते हो। कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने जो तरीका बताया था मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो भगवान को प्रसन्न करेगा। आप भी बोल सकते हो, प्रभुपाद जी ने मुझे वो तरीका बताया है जो ब्रह्मा जी ने बताया था। किसको? नारद मुनि को। समझ में आ रही है? कितने सौभाग्यशाली है। अरे कश्यप मुनि जितनी तो तपस्या नहीं की हमने, नहीं अदिति माता जितने हम सौभाग्यशाली है। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई हमारे ऊपर कि हम आज ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए उस हरे कृष्ण महामंत्र को कर रहे हैं। जी हाँ, नारद मुनि पहुंच गए थे ब्रह्मा जी के पास कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, ना तो परतर हो पाया सर्व वेदेश दुर्शति। परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया अपने को, परफेक्ट जॉइंट मिल गया यहाँ पर।
कश्यप मुनि अपनी पत्नी को कह रहे कि जो ब्रह्मा जी ने तरीका बताया था कृष्ण को प्रसन्न करने का, अरे हाँ, ये हरे कृष्ण महामंत्र भी किसने दिया? बोलो। ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने दिया। कन्या और हमारे पास इतनी ज्यादा प्रामाणिकता है। कली संतरण उपनिषद के अंदर ये जो है नारद मुनि जब पूछते हैं तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि ये जो 16 नाम है ये कलयुग के कल्मश का नाश कर देंगे। ना तो परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेश दुर्शति, सारा वेद ढूंढ लिया। तो हम परम सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली हम सब लोग कि हमें इतनी बड़ी कृपा हुई है। आज हम कुछ फॉरेन से गेस्ट आए थे, उनके साथ में वृंदावन गए थे। तो वो फॉरेनर जो थे मंदिर में घुसे, थोड़ा ठीक ठीक लगा, बाद में भगवान के विग्रह के पास समीप गए, क्लोज गए। उस फॉरेनर माता जी को कुछ मालूम नहीं है, हरे कृष्णा वगैरह कुछ नहीं जानते, कुछ मालूम नहीं है भगवान के बारे में। हमने जो गाड़ी में बताया था वो बताया था, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। चांदनी चौक का वो लड़का जिसको अपने पिताजी के बारे में ज्ञान नहीं है, जो अपने पिताजी के बारे में भूल गया था, जैसे ही उसने अपने पिताजी को देखा तो तुरंत क्या आ गया? ये मेरे पिताजी है, ये परम भगवान है, ये मेरे सोर्स है। तो हम सब लोग भी जो है इसी प्रकार अपने संबंध को पुनर्स्थापित कर सकते हैं जो भगवान के साथ है। हमेशा रहेगा, नास्तिक भी है उसका भी है, हमारा भी है, लेकिन हमारा संबंध धीरे धीरे मजबूत होना है और उसके लिए हमें अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? किसका अभ्यास करना है? हरे कृष्णा उसी मंत्र का जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, और ये सब धीरे 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 नीचे छेड़ लास्ट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी को देते हैं, और प्रभुपाद जी ने हम सबको दे दिया है। चैतन्य महाप्रभु को बोला गया परम करुणा अवतार, परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंदे। हाँ, परम करुणा में क्यों बोला गया परम करुणा मालूम है? हम अभी ये जो प्रार्थना मंत्र है उसमें श्लोक बोलते हैं, नमो महावद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। फ्री में, बिना कुछ शुल्क लिए, बिना कुछ तपस्या लिए क्या बांट दिया है? कृष्ण प्रेम। बहुत सुंदर सुंदर भजन है। कृष्ण प्रेम का बाजार लगाया नित्यानंद प्रभु ने, और मूल्य क्या है? लालसा एक मूल्य है, नित्यानंद प्रभु से जाके ले लो। बहुत सुंदर सुंदर भजन है। तो ये हमारे ऊपर बहुत कृपा हुई। आप लोगों को जब बात कर रहे थे, हम आपस में जब पढ़ रहे थे, तो ऐसा ही ध्यान में आया। ठीक है, तो कश्यप मुनि ने कहा, बहुत समय पहले जब मेरे मन में संतान उत्पत्ति की इच्छा हुई थी, उस समय मैंने ब्रह्मा जी के से इस विषय में उपदेश देने का निवेदन किया था। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई उसी विधि का उपदेश करूंगा, जिसके पालन से भगवान विष्णु अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। शुरू करते हैं। क्या बताया? जल्दी से पढ़िए सभी लोग एक साथ। फाल्गुन, फरवरी, मार्च शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक, एकम से लेके द्वादशी तक, एक व्यक्ति को 12 दिन केवल दूध पर निर्वाह करने का व्रत धारण करके भक्ति भाव से भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। यदि संभव हो अमावस्या के दिन तो शुकर द्वारा खोदी गई मिट्टी अपने पूरे शरीर पर मलनी चाहिए। ये सब करना है, मिट्टी और दूध का 12 दिन तक। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है? भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। कर लो भाई, कर लो।
तत्पश्चात नदी में स्नान करते समय उसे इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे धरती मैया, भगवान ने अपने वराह रूप में आपको अपने नथुनों पर धारण किया था। नथुने समझ गए? एक्चुअल में तो नथुने नहीं बोलेंगे, बट वो जो उनके सुंड जो, ठीक है, हरे कृष्णा, ओके, जो उनके सिंग से थे उसके ऊपर उन्होंने, या नथुनों पे ही कहेंगे, हाँ ठीक है, वो जो उनका नाक थी इतनी बड़ी उसके ऊपर धारण किया था, और जो दो टस्क थे, हाँ टस्क बोलेंगे ना उसको इंग्लिश में, जो क्या होते हैं, दांत, दांतों के ऊपर धारण किया था। तो कश्यप मुनि जो है उनको कह रहे हैं कि तत्पश्चात नदी में स्नान करके उसे इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे धरती मैया, भगवान ने अपने वराह रूप में आपको अपने नथुनों पर धारण किया था। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरे समस्त पापों को नष्ट कर दे। 12 दिन तक किस पे रहना है? दूध दूध पे, दूध पे। इसके बाद उसे अपने नित्य कर्म करने चाहिए और फिर अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान के, जोर से बोलो, जोर से बोलो, श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह, भगवान के विग्रह। तो भगवान के विग्रह आज नहीं है, कलयुग में नहीं है। ये जो बोलते हैं ना, उनके थोड़ा सा कान पे कुछ नहीं करना, बोल देना कि भाई ये तो जो है सतयुग के टाइम से चला आ रहा है विग्रह। तो भगवान राम जी धरती पर आए लीला करने के लिए, उससे पहले राम जी के मूर्ति थे। तो ये तुम क्या करो, भगवान के विग्रह लो और वेदी, सूर्यदेव, जल, अग्नि और आचार्य की उपासना करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसे श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक विभिन्न प्रार्थनाओं का उच्चारण करते हुए भगवान का स्वागत करना चाहिए। जैसे कि हम यज्ञ होता है, यज्ञ होता है तो सबसे पहले क्या होते हैं, स्वस्ति वचन, और फिर भगवान का स्वागत करते हैं। और भजन गाने के लिए भी गा सकते हैं ना। 26 अगस्त को भगवान आ रहे हैं। सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम प्रभु जी आप म्यूट हो कृष्ण, गए हैं। सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम, प्रभु जी आप म्यूट हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। तो ये कह रहे हैं कि भगवान का क्या करना है, स्वागत करना है। श्री विग्रहों की पूजा करते समय भक्त को कौन से 12 अक्षर का मंत्र का जाप करना है? कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते प्रभु जी आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। माता जी मैं म्यूट नहीं हूं, आपका नेटवर्क खराब है, कृपया आ करके रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा, आ रही है प्रभु जी। मैसेज कर दो प्लीज। तो कह रहे हैं कि श्री विग्रहों की पूजा करते समय भक्त को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान को पुष्पमालाएं, धूप और अन्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात उसे भगवान को दूध से स्नान करवाकर उन्हें सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाना चाहिए। मत बोलना आज के बाद, प्लीज चेक योर नेटवर्क। तो पब्लिकली बोल दिया माते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, रिनल माता जी समझ में आ रहा है? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, बहुत सुंदर बात हो रही है। कब की बात हो रही है? सतयुग की बात हो रही है। भगवान वामन कब आए थे? वामन देव कब आए थे? सतयुग में। सतयुग में। हाँ, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, ये वामन देव लगभग संधि में आए थे, क्योंकि ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर। तो ये संधि में आए थे लगभग। ठीक है। तो
इतनी पुरानी बात है, और इतनी पुरानी बात में क्या कह रहे थे कि तुम क्या करो, भगवान का दूध से स्नान करवा कर। तो जन्माष्टमी पे हम बहुत अच्छे से क्या करते हैं, अभिषेक। और आप में से बहुत सारे भक्त हैं जो हर एकादशी को या हर 7 दिन में या प्रतिदिन ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। प्रतिदिन मंदिर में, अपने मंदिरों में प्रतिदिन भगवान के राधा कृष्ण विग्रह का, प्रतिदिन छोटे विग्रह का पंचामृत से अभिषेक होता है। उसको बोलते हैं, कौन सी सेवा बोलते हैं उनको, उनको कौन सी सेवा बोलते हैं, नाम भूल गया। सेवा प्रभु जी। हाँ, अभिषेक। नहीं प्रभु जी पंचरात्रि, प्रभु जी पंचामृत अभिषेक। अमृत स्नान। भूल गया मैं, ठीक, सब शब्द सही है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं कि सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाना चाहिए। ये क्या नई विधि है कि आजकल जो हम कर रहे हैं वो पहले से बताया गया है। ये प्रमाण देना आप लोगों को कि ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करना है, कश्यप मुनि ने बोला हुआ है। और उन्हें पाद्य, अर्घ्य, गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। शिव विग्रहों का श्रृंगार करने के पश्चात उन्हें घी और गुड़ से बने पायसम, खीर का भोग चढ़ाना चाहिए। किससे बना हुआ, घी और गुड़ से बना हुआ खीर, पायसम बोलते हैं उसको, उसका भोग लगाना चाहिए। इसके बाद वैष्णवों में भगवान के उस प्रसाद का वितरण करके पुनः भगवान को आचमन, सुपारी एवं अन्य वस्तु अर्पित करके पूजा जारी रखें। तत्पश्चात 108 बार इस मंत्र का धीमे स्वर में उच्चारण करके भगवान का यशोगान करें। अंततः भगवान की प्रदक्षिणा करने के पश्चात प्रसन्नचित्त होकर वे भगवान को प्रसन्नचित्त होकर से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। भगवान को अर्पित किए गए सारे फूलों तथा जल को अपने सिर से स्पर्श करके उन्हें किसी पवित्र स्थान अथवा नदी में विसर्जित कर दें। अंत में कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं और यथोचित सत्कार करने के पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। पायसा बनाया है जी, ये हम अकेले पाएंगे जी? नहीं जी, आपको पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना है जी, उसके बाद में उनको यथोचित दान दक्षिणा करने के बाद में फिर जो है आपको प्रसाद पाना है। तो ये विधि बताई है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, अंडरलाइन कर लो। तत्पश्चात 108 बार इस मंत्र का धीमे स्वर में उच्चारण करके भगवान का यशोगान करें। कौन से मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से धीमे स्वर में उच्चारण करते हुए भगवान का यशोगान करें। 108 नंबर पहले भी था। कश्यप मुनि किसको बता रहे हैं? अदिति माता को बता रहे हैं कि 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करो। प्रभु जी 108 बार ही करना है क्या? नहीं, 108 बार इंटू 108 बार इंटू 16। ये वही मंत्र है, ये वही है जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था। नेक्स्ट, उस रात्रि भक्त पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत पुनः उपरोक्त रीति से श्री विग्रहों की पूजा करे। श्री विग्रह समझ गए ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? भगवान की मूर्तियां, भगवान के विग्रह, भगवान जो अवतार लेते हैं मूर्ति रूप में, उसको बोलते हैं श्री विग्रह। विग्रहों की पूजा करें। विग्रहों की पूजा के साथ साथ अग्नि यज्ञ में आहुति अर्पित करें और इस प्रकार 12 दिनों तक इस चर्या का पालन करें। इस प्रकार 12 दिनों तक इसका पालन करना है। इन 12 दिनों के दौरान वह सांसारिक विषयों पर चर्चा, बोलो बोलो बोलो, सबसे डिफिकल्ट काम आ गया भाई। ना करे। बड़ा मुश्किल काम है। सांसारिक विषयों पर चर्चा न करे और किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष भावना से
मुक्त रहे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सहज सरल भाव से भगवान का भक्त बनने का प्रयास करें। इन 12 दिनों में भगवान की नित्य पूजा के साथ साथ भगवान का यशोगान, उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य, स्तुतियों एवं मंत्रों का उच्चारण एवं श्रीमद् भागवतम का पाठ किया जाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है। भागवतम में ही बोल रहे हैं कश्यप मुनि, जो भागवतम नहीं लिखी गई थी उससे पहले ही बोल रहे हैं कि भागवतम का पाठ किया जाना चाहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कश्यप मुनि बोल रहे हैं। नेक्स्ट, तत्पश्चात 12 दिन तो पालन कर दिया, अब 13वें दिन क्या करना है? 13वें दिन शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में अर्चा विग्रह का पंचामृत, दूध, दही, घी, मीठे पानी तथा शहद से अभिषेक करें। कंजूसी छोड़कर, हरि बोल, इधर देखो, क्या छोड़कर? कंजूसी। हाँ, लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, भागवत में लिखा हुआ है। ये देखो 15 तो नहीं आए। रेखा बिष्ट माता जी, माइक का ध्यान रखो प्लीज। प्रेम माता जी, माइक ऑन है। हाँ। फिर कह रहे हैं कंजूसी छोड़कर भगवान की भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण पूजा अर्चना की व्यवस्था करें और पुरुषोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को एक बार भोग लगाए। 56 भोग 56 भोग प्रभु जी। भोग अर्पित करें। 56? प्रभु जी नहीं, प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी इतना नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं कर सकते ना। 56 भोग लगाए। बनाने में सारा दिन निकल जाएगा प्रभु जी। जन्माष्टमी के दिन तो कर लेना, बहुत विशेष मौका है। जन्माष्टमी के दिन कर लेना। एक दिन में नहीं होता तो 2 दिन पहले से शुरू कर देना। नमकीन बना दिया 2 दिन पहले, और कुछ और इस तरह से सूखी आइटम 2 दिन पहले बना दी। फिर धीरे धीरे, और जन्माष्टमी के दिन जो विशेष पेरिशेबल आइटम है, जो खराब हो जाती है, एकदम फ्रेश बनानी होती है, वो आइटम्स बनाए और भगवान को भोग लगाए। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन से पहले उनके बड़े भैया का जन्मदिन आता है? कितने लोगों को मालूम है? कोई बोलना मत। और मुझे थोड़ा सा डांट खाने की इच्छा है तो बोल देता। अरे भाई, कल इतना बढ़िया मैसेज बना करके भेजा है कि बलराम पूर्णिमा इस तारीख को है, जन्माष्टमी इस तारीख को है, राधा अष्टमी इस तारीख को है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव इस तारीख को है, उसके बाद कह रहे हो कि मालूम नहीं। ये कैसे चलेगा? मैसेज बना करके भेजा है, ग्रुप में भी और पर्सनली भी भेजा है। प्रभु जी 19 अगस्त को है बलराम जी का। बलराम जी का आविर्भाव दिवस हमेशा रक्षाबंधन के दिन आता है, ठीक है? उसको इस तरह से कहो, रक्षाबंधन उसी दिन आता है जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन होता है, प्राकट्य दिवस होता है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि कंजूसी छोड़कर भगवान की भव्य एवं ऐश्वर्यपूर्ण पूजा अर्चना की व्यवस्था करें और पुरुषोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को 56 भोग अर्पित करें। यजमान को चाहिए कि वह आचार्य एवं अन्य सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, धन, गाय एवं प्रसाद देकर उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करे। तत्पश्चात वहां एकत्रित शेष ब्राह्मणों तथा अन्य वर्ग के लोगों को प्रसाद देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, चाहे वहां कोई भी क्यों न हो, निर्धन, चांडाल, अंधा अथवा नास्तिक, उन सबों को भगवान विष्णु का प्रसाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को संतुष्ट करने का यह सबसे सरल मार्ग है। कौन सा मार्ग है? बोलो, जल्दी बोलो। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग। सबको प्रसाद करना चाहिए, चाहे वो चंडाली क्यों ना हो। सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भी एक सरल मार्ग है, वो क्या है कि भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो चांडाल हो, अंधा हो, नास्तिक हो, उन सबों को भगवान विष्णु का प्रसाद दिया जाना चाहिए। क्या बांटोगे आज के बाद? बोलो, प्रसाद। खाना नहीं, खाली भंडारा नहीं, भंडारा भी है, भगवान को अर्पण करके बांटोगे, तुलसी लगा करके, भोग लगा करके। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभी उनके घर जाता तो क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु जी है ना,
भोग तो लगाते हैं भगवान को, लेकिन ना तुलसी मन से ही लगा देते हैं, तुलसी नहीं डालते उसमें। अरे भाई कितने टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हो? एक व्यक्ति है, उसका वीडियो आता है कभी कभी, मानेगा नहीं, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, भोग लगाएगा नहीं प्रॉपरली, तुलसी लगा के नहीं लगाएगा, नहीं मानता क्या? मान जाओ भाई, तुलसी लगा करके भोग लगाओ भगवान को। प्रभुपाद जी होने चाहिए घर में, पंच तत्व होने चाहिए घर में, ये दो इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रभुपाद जी के शिष्य हो, अभी भी नहीं समझ में आया तो हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अंत में कश्यप मुनि ने कहा, इस व्रत को पयोव्रत, पयो मतलब होता है दूध, पयोव्रत कहा जाता है, जिसे मैंने कुछ समय पूर्व पितामह ब्रह्मा जी के मुख से सुना था। जिस प्रकार से पयोव्रत व्रत जो है ब्रह्मा जी ने जो है बताया, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया है। कौन सा व्रत बताया है? कृष्णा हरे कृष्णा 16 माले का जप करना। कृष्ण भावनामृत व्रत। क्या बताया है? कृष्णाटेरियन। कृष्ण भावनामृत व्रत। उसमें क्या क्या करना होता है? सेम लिखा है ऐसा कैसे ही, उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि करके अपने मंदिर जाना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए, भगवान को बहुत ही सुंदर पायसम का भोग लगाना चाहिए, श्री विग्रह का अभिषेक करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद में 16 माला का जप करना चाहिए, उसके बाद में भागवत का अध्ययन श्रवण करना चाहिए, उसके बाद भगवान को फिर से भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार जो है आप प्रतिदिन इस कार्य में संलग्न रहते रहो। ये हमारा कृष्ण भावनामृत का व्रत है, वयोव्रत व्रत। तो यहाँ पर हमें भी उसी प्रकार का व्रत मिला है। हे भाग्या, इस व्रत का पालन करो और शांत मन एवं उल्लसित भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो। यह पयोव्रत को सर्वज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके करने से व्यक्ति को अन्य समस्त यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान की यह पूजा हर प्रकार की तपस्या का सार है, और इस संसार में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए यह व्रत अन्य सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है और अधोक्षज के नाम से विख्यात परम भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है। ये कश्यप मुनि बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा व्रत है, तुम इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण को, हरि को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट साधन है। और हमारे पास भी सर्वोत्तम साधन है। क्या है वो? मंत्र जप। महामंत्र का हरे जाप करना। कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम साधन है हमारे पास। आगे पढ़िए। हे भद्रा, पूरा विश्वास रखो कि इस व्रत के पालन से भगवान अति शीघ्र तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तत्पश्चात अदिति ने अपने पति के निर्देशानुसार पयोव्रत आरंभ किया। एकाग्र चित्त से वह भगवान विष्णु पर ध्यान करने लगी और इस प्रकार अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले आई। व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और अदिति के समक्ष अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अदिति के रूप में भगवान किस रूप में आए? चतुर्भुज रूप में। ये व्रत किसके लिए कर रहे थे? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। किसने बताया था कि भगवान ऐसा व्रत करने से प्रसन्न होते हैं? कश्यप मुनि ने। कश्यप मुनि को किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने। तो आप देख सकते हैं ये अदिति माता के व्रत करने से जो है भगवान प्रकट हो गए हैं। और भगवान कहाँ से प्रकट हुए? भगवान कहाँ से प्रकट हुए? विग्रह से। विग्रह। यस। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि विग्रह की पूजा कर रहे थे, अदिति माता विग्रह की पूजा कर रही थी और बाद में जो है भगवान अलग से दूसरी और कहीं पर दूर जाकर के भगवान वहां पर दूर जाके वहां पर कहीं प्रकट हो गए, नहीं। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? वही विग्रह से पूरी तरह से प्रकट होंगे। पूजा इनकी करो और उधर से प्रकट होंगे। भाई यही भगवान है, यही भगवान है। ये आज का रियलाइजेशन दिमाग में बिठा देना। इनकी सेवा करेंगे वो उधर आएंगे कृष्ण भगवान, यही कृष्ण भगवान है। तत्पश्चात अदिति ने हो गया
भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। जैसे आप देखेंगे तो देवकी मैया को भी भगवान ने पहले किस रूप में दर्शन दिए थे? चतुर्भुज में रूप में प्रभु जी। भगवान के दर्शन पाते ही अदिति भाव विभोर रह गई। वह तुरंत खड़ी हुई और भूमि पर गिरते हुए भगवान को दंडवत प्रणाम किया। ये 13वें दिन का काम था कि भगवान को दंडवत प्रणाम करना है। ठीक है, 13वें दिन में लिखा था, कहाँ लिखा था? अभिषेक करें जिसे छोड़कर। तत्पश्चात 13वें दिन शास्त्रों को ठीक है, ठीक है, ठीक है, 12 दिनों में ये लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान प्रकट हो गए तो जो माता अदिति थी उन्होंने भगवान श्री हरि को दंडवत प्रणाम किया। कुछ क्षणों में स्वयं को संभालते हुए वह पुनः खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी, परंतु गहन आनंद के कारण उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और वह बिना कुछ कहे केवल भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। उसका शरीर पुलकित हो रहा था, आंखों से निरंतर अश्रु झल रहे थे और संपूर्ण देह कंपायमान हो रही थी। कांप रहा था उसका देह। अदिति माता ने किसके दर्शन किए? भगवान श्री हरि के, विष्णु के चतुर्भुज रूप में। अदिति भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो उन्हें अपनी आंखों से पी जाएगी। ये पीना अच्छा है। हरे कृष्णा। इधर देखो, बॉलीवुड से हमने क्या सीखा है? बॉलीवुड से हमने सीखा है कि लड़की को ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो कि आंखों से पी जाओ उसको। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? भगवान के विग्रह को, भगवान के दिव्य रूप को इस तरह से देखो कि पूरा का पूरा अंदर पी लो उनको आंखों से। अदिति भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो उन्हें अपनी आंखों से पी जाएगी। अंततः अत्यधिक स्नेहवश अदिति ने गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करना आरंभ की। हे आदि पुरुष, परम नियंता, एकमात्र आप ही दीनहीनों के आश्रय हैं। कृपया हमारे ऊपर दया करें और हमारे सौभाग्य का संवर्धन करें। हमारे सौभाग्य का आप जो है शुरुआत करें। हे अनंत, आपको प्रसन्न करके मनुष्य अत्यंत सहजता से ब्रह्मा जी के समान दीर्घायु, मन चाहे लोक पर निवास, असीमित ऐश्वर्य, इंद्रिय सुख, योग सिद्धियां तथा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने ऐसे छोटे विषय का तो क्या ही कहना। ये प्रार्थना कर रही है। अल्टीमेटली वो क्या बता रही है भगवान को? धीरे धीरे मैं किस लिए आपको मांगा है, किस लिए आप आए हो, मेरा कारण ये है। अदिति की प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, हे देव जननी, मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं से भली भांति अवगत हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने पुत्रों के विषय में अत्यधिक चिंतित हो। तुम चाहती हो कि देवगण असुरों को पराजित करके अपने स्वर्ग लोकों को पुनः प्राप्त कर ले, जिससे तुम अपने साथ मेरी पूजा अर्चना कर सको। मैं उनके साथ, ठीक है, जिससे तुम उनके साथ मेरी पूजा अर्चना कर सको। मैं जानता हूं कि तुम युद्ध भूमि में असुरों का वध होने के पश्चात उनकी विधवाओं को अपने मृत पतियों पर शोक करते हुए देखना चाहती हो। कौन बोल रहे हैं? भगवान। भगवान कह रहे मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो। तुम अपने पुत्रों की रक्षा अत्यंत सावधानी पूर्वक इस व्रत का पालन किया है। तुमने कृपया इस व्रत का तथा कश्यप मुनि की तपस्याओं के फलस्वरूप मैं तुम्हारा पैराग्राफ पूरा। ओके ओके ओके, अरे ओके भाई, बोल दिया ना सबने। बार बार बोलने से क्या होगा? धन्यवाद, आप जागरूक हैं। परंतु मेरे मतानुसार इस समय असुरों के प्राय सारे नेता अजय हैं। उनको जीता नहीं जा सकता। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। वे सब उन ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित हैं जिन पर सदैव भगवान की कृपा कायम रहती है। इसलिए उन्हें शक्ति द्वारा पराजित करने का प्रयास निश्चित ही विफल रहेगा और भावी समस्याओं को ही जन्म देगा। परंतु चूंकि मैं तुम्हारे पयोव्रत से संतुष्ट हुआ हूं और मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए तुम्हें
इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता का कोई न कोई मार्ग अवश्य खोजना होगा। तुमने अपने पुत्रों की रक्षार्थ अत्यंत सावधानी पूर्वक इस व्रत का पालन किया है। तुम्हारे इस व्रत तथा कश्यप मुनि की तपस्याओं के फलस्वरूप मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा और किसकी रक्षा करूंगा? दूसरे पुत्रों की तुम्हारे रक्षा करूंगा। जाओ और इस भावना से अपने पति की पूजा करो कि मैं उन्हीं के शरीर में विद्यमान हूं। ध्यान रहे, पूछे जाने पर भी यह रहस्य किसी के समक्ष उजागर न हो। यदि किसी रहस्य को रहस्य ही रखा जाता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। जनरली रहस्य क्या रखना चाहिए? रहस्य रखना चाहिए। जैसे कल मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए गया था, बहुत बड़ी मीटिंग के लिए, तो आश्रम में सबको बोल के गया मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनके साथ मीटिंग है। प्रभु जी लोग बोला अच्छा उनके साथ है, क्या बात है, उनके साथ मिलने जा रहा, अच्छा क्या बात है। हुआ ये कि मीटिंग की शक्ति पहले खत्म हो गई। मीटिंग करने गए, ठीक है नॉर्मल, हरे कृष्णा प्रसाद लीजिए, ओके ठीक है थैंक यू, हरे कृष्णा चल दिए। प्रभु जी ऐसा हमारे साथ भी होता है सेम। सबके साथ होता है, इसलिए हमें ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए किसी चीज का। काम हो जाए उसके बाद बोलो, और काम बोलेगा, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलेगा? काम बोलेगा। ध्यान रहे, चलो आगे बढ़ो। हाँ, जाओ और इस भावना से अपने पति की पूजा करो कि मैं उन्हीं के शरीर में विद्यमान हूं। ध्यान रहे, पूछे जाने पर भी यह रहस्य किसी के समक्ष उजागर न हो। यदि किसी रहस्य को रहस्य रखा जाता है तो वह अवश्य ही सफल होता है। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान से यह अतुल्य वरदान प्राप्त करके अदिति फूली नहीं समा रही थी। इस विचार से कि भगवान उसके पुत्र बनकर अवतार लेंगे, अदिति अपने व्रत को सफल मानने लगी और श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने पति के पास गई। ध्यानावस्था में स्थित कश्यप मुनि आसानी से देख पाए कि भगवान के एक अंश ने उनके शरीर में प्रवेश किया है। तत्पश्चात जिस प्रकार वायु लकड़ी के दो टुकड़ों के बीच घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करती है, उसी प्रकार कश्यप ने अपनी शक्ति को अदिति के गर्भ में स्थानांतरित किया। हे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं भगवान अदिति के गर्भ में हैं, तो वे वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप समस्त चराचर प्राणियों के मूल पिता हैं और आप ही प्रजापतियों के पिता हैं। जब देवकी के गर्भ में भी आए थे तो ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने प्रार्थना की थी। हे प्रभु, जिस प्रकार किसी जलाशय में डूब रहे व्यक्ति के लिए नौका ही एकमात्र आशा है, उसी प्रकार अपने स्वर्गीय पदों से गिरे देवताओं के लिए आप ही एकमात्र आश्रय हैं। देवताओं की मदद आप ही कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में अदिति के गर्भ में प्रकट हुए। किस रूप में? चतुर्भुज रूप में। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ था। उनके पीत वस्त्र चमक रहे थे और उनके नेत्र खिले कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर थे। भगवान की अंग कांति श्यामल थी और उनका कमल मुख अत्यंत ही चित्ताकर्षक था। उनकी देह विभिन्न रत्नाभूषणों से जड़ी थी। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले से सुंदर सुगंधित फूलों की एक असाधारण सुंदर माला लहरा रही थी। पराग की खोज में मधुमक्खियों के झुंड उस माला के चारों ओर मंडरा रहे थे, क्योंकि वो फूल की माला थी। भगवान के प्रकाश ने प्रजापति कश्यप के घर को पूरी तरह आलोकित कर दिया था और समस्त दिशाओं में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आनंद छा गया था। एक ही समय छहों ऋतुओं अपने अपने गुणों का प्रदर्शन करने लगी और भगवान के प्राकट्य का विचार करके समस्त ग्रह एवं नक्षत्र सर्वाधिक मांगलिक स्थिति में स्थित हो गए। भगवान भाद्रपद महीने की द्वादशी के दिन अभिजित नक्षत्र के समय प्रकट हुए। इस दिन को विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भगवान को प्रकट हुआ द्वादशी प्रभु, द्वादशी
क्या बात है। इस दिन को विजय द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान को प्रकट हुआ देख वहां एकत्रित देवगण उच्च स्वर में शंख, ढोल और अन्य वाद्य यंत्र बजाने लगे। अप्सराएं उल्लसित हो नृत्य करने लगी। गंधर्वगण समूह गान करने लगे और ऋषि महर्षिगण, देवता, पशु, पितागण एवं अग्नि देवता, अन्य मनु मनु प्रभु जी मनु सॉरी ये गड़बड़ पढ़ लिया मैंने, फिर से पढ़ते हैं। भगवान को प्रकट हुआ देख वहां एकत्रित देवगण उच्च स्वर में शंख, ढोल तथा अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। अप्सराएं उल्लसित हो नृत्य करने लगी। गंधर्वगण समूह गान करने लगे और ऋषि महर्षि गण तथा देवता, मनु, पितागण एवं अग्नि देवता भगवान की संतुष्टि हेतु उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का यशोगान तथा नृत्य करते समय सिद्ध गणों, सुपर्ण गणों तथा नाग गणों ने आकाश मार्ग से कश्यप मुनि के आश्रम पर इतने फूल बरसाए कि वह लगभग पूरा ढक गया। जब अदिति ने देखा कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा उसके गर्भ में प्रकट हुए हैं तो वह विस्मय और आनंद से भर उठी। हर्ष तथा आश्चर्य की मिलीजुली भावनाओं से विभोर कश्यप मुनि बारंबार जय जय का उद्घोष करने लगे। उस समय अपने माता पिता की उपस्थिति में भगवान विष्णु ने उसी प्रकार वामन का रूप धारण कर लिया जिस प्रकार रंगमंच पर प्रस्तुति के पश्चात एक अभिनेता अपने वस्त्र बदलता है। अब भगवान ने कौन सा रूप धारण कर लिया? वामन रूप। दर्शन करा दीजिए। पहले तो गर्भ में चतुर्भुज वाला जो फोटो है वो करा दो और फिर वामन रूप का करा दो। गर्भ में चतुर्भुज रूप में जो भगवान है। ठीक है, गर्भ में चतुर्भुज रूप में भगवान है, वो वाला दर्शन करना था। गर्भ में नहीं है प्रभु जी, गर्भ से प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। अरे वाह। विनीत जी, हरे कृष्णा। विनीत जी माइक बंद रखिए। ये कहाँ लिखा हुआ था? हमने गलत पढ़ लिया क्या? जी प्रभु जी, इसी में गर्भ से प्रकट हुए लिखा था, गर्भ में नहीं होता। नहीं, इसमें तो था जो थोड़ा सा पीछे पड़ा था वो, उसमें गर्भ से था प्रभु जी। उसमें भी गर्भ से था क्या? जी जी प्रभु जी। हाँ, वो गलत पढ़ दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। यस, हाँ प्रभु, देवहूति के भी गर्भ से ही हुए थे। हाँ, गर्भ में पढ़ लिया था, गर्भ से प्रकट हुए। और फिर बाद में जो है गर्भ से बाहर प्रकट थे चतुर्भुज रूप में, और फिर बाद में उन्होंने भगवान विष्णु ने उसी प्रकार वामन का रूप धारण कर लिया जिस प्रकार रंगमंच पर प्रस्तुति के पश्चात एक अभिनेता अपने वस्त्र बदलता है। तो भगवान फिर किस रूप में आ गए? वामन रूप में आ गए। श्री वामन भगवान की जय, श्री वामन देव की जय। तो इसके आगे की कथा हम कल करेंगे। आज वामन देव का आविर्भाव हो गया है, वामन देव प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप से परिवर्तित होकर के भगवान वामन रूप में प्रकट हुए हैं। पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप में बाहर दर्शन दिए, उसके बाद भगवान जो चतुर्भुज रूप में जो आपकी अदिति है उनके गर्भ से प्रकट हुए, और फिर बाद में भगवान ने चतुर्भुज रूप से वामन रूप में दर्शन दिया है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, वामन का मतलब क्या होता है? वामन का मतलब होता है बौना। बौना बौना, अच्छा। तो कितना, मतलब 3 फीट का या 2 फीट का? वो अपने जो डायलॉग में बोलते हैं वो वाला बोल सकते हो आप। 2 फीट का। हाँ, तो चलिए, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि क्यों आए वामन बन के। हाँ, वो आगे आएगा ना। अभी क्यों आए तो वो तो मालूम हो गया ना। अभी जो अदिति थी उसको जो अपने बेटों का राज्य दिलवाना था वापस, इसलिए भगवान वो आए हैं वामन के रूप में। नहीं तो वामन के रूप में क्यों आए? उसका कोई कारण होना चाहिए ना। वो आगे आएगा कारण कि खाली वही रूप क्यों लिया? हाँ, वही रूप तो चुना, मतलब बहुत ही अजीब किस्म का, टेढ़ा मेढ़ा 2 फीट का। टेढ़ा मेढ़ा 2 फुटा, मतलब उसकी कोई वैल्यू से उनका पूरा। आपने कितनी माला शुरू कर दी है बताओ भाई? हरे कृष्णा, आपने कितनी माला शुरू कर दी? एक तो आप करते ही थे ना। हाँ, बस वही चल रही है। 16 उसको मैं चलाना। आपने क्या बोला था? कल ही कोशिश करूंगा।
हाँ, लेकिन मैं उसको चलाना चाहता हूँ जिससे कि मिस्टेक ना हो, फिर बढ़ाऊंगा। 16 पर आओ, 16 पर चला, 16 को चलाते रहो, फिर देखना 16 में तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही। ठीक है, 16 पर ठीक है आओ। प्रभु, ठीक मैंने है प्रभु। आपके लिए कितना बोला था, देखो मैं क्लास, आज पूरी क्लास यहाँ उपस्थित है। उस दिन क्या बोला था इन्होंने, कल ही कोशिश करूंगा। हाँ, बस वो हम तो ऐसे फूले नहीं समा रहे थे कि वामन रूप से और नहीं, साकार रूप अरे से। आपका तो अच्छा वो है, मतलब थिंकिंग हमारे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितना कर रहा हूँ उतना तो मैं करता रहा हूँ, उसमें मिस्टेक नहीं भाई होनी बाहर चाहिए। जाना नहीं है, जॉब करना नहीं है, घर में रहना है, सब कुछ है। मैंने बोला था मोबाइल पे जितना अंगूठा घुमाते हो थोड़ा कम कर दो, माला पर कम कर, घुमाना शुरू कर दो। बस 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 वही कर रहा हूँ। देखता हूँ कितना बढ़ जाता है। 16 माला करना है विनीत जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, हम माला जप कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और, वैसे समय बहुत हो गया।